जी तो स्टूडेंट्स ये रही हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.23 जिसमें हमने फाइंड आउट करने हैं Vx और Vy वोल्टेज। Vy वोल्टेज को फाइंड आउट करना काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा Vx को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको वो समझा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स चक्कर ये है, देखो हमारे पास ना Vy वोल्टेज अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम इस लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन चीज़ लूप होती है वो जो मैं आपको कहता हूँ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखेंगे हर लूप में। एक ये हमारे पास यहाँ पे 4 लूप हैं, यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन रख लेता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और करंट का नाम रख लेता हूँ I1, ठीक है। तो ये I1 करंट हो गई, और ये भी एक लूप है क्योंकि ये जो सेंटर में आपको प्लस माइनस 12 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये एक वोल्टेज सोर्स अटैच है इस तरह से, जैसे ये 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अटैच है ना इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के, वैसे ही यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स अटैच है, बस इन्होंने साइन लगा के बस लिख दिया हुआ कि इतने वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे भी एक करंट फ्लो कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसका नाम हम I2 रख देते हैं, और यहाँ पे भी एक करंट फ्लो कर रहा होगा जिसका नाम I3 रख दिया जाएगा, और यहाँ पे भी एक करंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम हम I4 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 लूप हमारे पास टोटल है। तो हम देखें स्टूडेंट्स, Vy इजीली मालूम कर सकते हैं I1 का इस्तेमाल करके, यानी कि इसके ऊपर KVL अप्लाई करके हम Vy फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसके घेरे में जितने वोल्टेज सोर्स, 3 वोल्टेज सोर्स है, एक ये और एक ये, तो बस एक वेरिएबल है, दो बाकी दोनों हमें मालूम है, हम उसकी मदद से Vy निकाल लेंगे। I2 में देखा जाए तो देखो इस लूप 2 का अगर हम इस्तेमाल करते हैं Vx के लिए तो हम Vx कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह कि इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है हमें उनका पता ही नहीं है कितने हैं, तो पहले हम उनको मालूम करेंगे I4 की मदद से। देखना मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले हम I1 यानी कि अपने लूप 1 पे KVL अप्लाई करेंगे। आपने लिखना है अप्लाई KVL एट लूप 1। ठीक है जी, ये लूप 1 पे KVL अप्लाई हो गया। हमने देखो स्टूडेंट्स इस करंट की डायरेक्शन के मुताबिक चलना है। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक प्लस के पोल में एंटर कर रही है, तो ये आ गया +12। जब हम आगे बढ़े तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई इस तरह से घूम के, माइनस के पोल में एंटर हुई 6 वोल्ट के, तो ये आ गया +6। माइनस के पोल में है, सॉरी -6 लिखना था, ये मैंने प्लस लिख दिया है, तो इनटू -6 लिख देता हूँ, ठीक है जी। आगे जब हम बढ़े तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर करेगी इस तरह से, जब ऊपर जाएगी तो -Vy आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास चक्कर मुकम्मल हो गया, तो इज इक्वल टू आपने 0 लिख देना है। ये अपने पास KVL का असूल होता है, KVL यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने का। अब Vy हमने फाइंड आउट करना है। देखो 12 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 6 रह जाएगा, और Vy दूसरी जानिब जाके प्लस हो जाएंगे, तो Vy की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 वोल्ट। अब Vy हमें फाइंड आउट हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेन मसला रह गया Vx का। Vx कैसे फाइंड आउट करें? तो इस रेजिस्टर के क्रॉस आपने सबसे पहले लूप 4 की मदद से वोल्टेज फाइंड आउट कर लेना है। कोई भी यहाँ पे वोल्टेज का नाम लिख दें, प्लस माइनस साइन भी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, यानी कि प्लस का पहले माइनस का बाद में, या माइनस का पहले प्लस का बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज लिख देता हूँ V1 के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे V1 वोल्टेज अननोन रख लिया है। अब मैं लूप 4 पे KVL अप्लाई करूंगा। आपने लिखना है अप्लाई KVL एट लूप 4। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप खुद लिख लीजिएगा। तो KVL जब अप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करके गई है, तो ये आ गया -6। जब हम आगे बढ़ेंगे तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही होगी, तो ये आ जाएगा +V1। जब हम आगे बढ़ेंगे तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर करेगी, तो ये आ जाएगा -V4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे KVL अप्लाई करने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, मुझे V1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इस रजिस्टर के वोल्टेज मिल जाएंगे, जिसकी मदद से मैं Vx कैलकुलेट कर पाऊंगा। ये मेन चक्कर था। तो V1 देखो ये -10 आ रहा है, -10 दूसरी जानब जाके +10 हो गया, तो V1 की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। अब आप इजीली स्टूडेंट्स Vx को कैलकुलेट कर सकते हो लूप 2 पे KVL अप्लाई करके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूप 4 पे KVL अप्लाई किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने लूप 2 पे KVL अप्लाई करना, अप्लाई KVL एट लूप 2 ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स हम कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव के पोल में एंटर करके गई है, तो -12 आ जाएगा। आगे बढ़े तो देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है Vx के, तो +Vx आ गया। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो V1 के नेगेटिव पोल में करंट एंटर कर दिया, तो -V1 आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो V1 की वैल्यू है 10, तो -10 और -12 कितना हो जाएगा, -22 दूसरी जानिब जाके +22 हो जाएगा। इसका मतलब Vx की वैल्यू हमारे पास आती है 22 वोल्ट। तो लें जी स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।